Hello friends, I am Shipali here and welcome back to our YouTube channel Meta Knowledge Club. फ्रेंड्स कल हमने 13.1 अपनी कंप्लीट कर ली थी ऑफ चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्लास 10th। तो बेटा आज हम 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बेटा एक सॉलिड है किस शेप का? कोन की शेप का, जो कि एक हेमिस्फीयर पर स्टैंड करता है। दिस इज हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस क्या है आपकी बेटा? 1 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस। तो ये आपकी क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल है। तो रेडियस 1 है तो ये भी क्या हो गई आपकी 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म में इस सॉलिड का वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। बेटा ये 1 हो गई तो इसकी हाइट भी क्या हो गई? 1 सेंटीमीटर। क्लियर? तो बेटा अब आप देखिए, इसमें तो डायरेक्ट बोल दिया है कि आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम में तो ना कर्व टोटल ऐसा कुछ नहीं होता। वॉल्यूम तो जो मतलब उसकी कैपेसिटी होती है एक तरीके से। इट मीन्स इसमें कितना आप वाटर कंटेन कर सकते हो, कितना आप एयर कंटेन कर सकते हो इसमें। ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर में ही आपको सारे फॉर्मूले एकदम क्लियरली समझाए थे बेटा। अगर जिसने मेरी इंट्रोडक्शन चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है, एक बार मेरे चैनल में जाके वो वाली वीडियो जरूर देखें, उससे आपको पूरा चैप्टर बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ये हेमीस्फीयर है बेटा। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। अब जो वैल्यू है वो आपको पाई की टर्म में निकालनी है। इट मीन्स पाई को एज इट इज़ रहने दो, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा क्या कॉमन आ जाएगा आपका? 1/3 कॉमन आ जाएगा। अपॉन में 3 कॉमन आ गया, 2 यहाँ पे रह जाएगा। पाई कॉमन आ जाएगा, पाई आर दोनों में सेम है तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा बेटा? यहाँ से एच बचा प्लस यहाँ से 2 आर बचा, है ना, क्योंकि 3 नीचे वाला आ गया बाहर, पाई भी आ गया, आर स्क्वायर आया तो एक आर बच गया यहाँ से। सो 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ द कोन भी 1 ही है प्लस 2 इंटू 1, रेडियस 1 ही है। सो 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही हो गया। अंदर क्या बचा? 1 + 2। तो यहाँ से क्या आ गया? 1/3 इंटू पाई इंटू 3। ये 2 + 1 3, 3 इंटू 1 3, 3 से 3 कट। तो ये क्या आ गया आपका? पाई सेंटीमीटर क्यूब। बस यही आपके पाई की टर्म्स में जो वैल्यू आई है वो पाई ही आई है। इसका जो वॉल्यूम है इस सॉलिड का पूरे का, कोन विद हेमिस्फीयर जिसकी रेडियस और कोन की हाइट 1 सेंटीमीटर है, क्या होगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आपका मेज़र होता है बेटा। क्लियर? इसी तरह से बेटा एक बार सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है रैकल एन इंजीनियर स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेड अ मॉडल शेप्ड like a cylinder with 2 cones attached at its two end by using a thin aluminium sheet। बेटा एक सिलेंडर है, that is सिलेंडर, इसके दोनों एंड्स पे 2 कोन है, these are the कोन्स हो गए। इस शेप का उसको एक मॉडल बनाना है जिसके अंदर क्या कह रहा है देखो, थिन एल्यूमिनियम शीट है बेटा। इट मीन्स इंटरनल डायमीटर और आउटर डायमीटर जो है वो सेम ही है अप्रॉक्सीमेट। और इस क्वेश्चन में कहा भी हुआ है लास्ट में, वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ कि आपको उसको इग्नोर करना है या फिर एज्यूम करना है कि ये एक इंटरनल और आउटर डायमीटर जो है वो सेम ही है। ठीक है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 मीटर। डायमीटर क्या है बेटा आपका इस मॉडल का? 3 मीटर। एंड इट्स लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर। इस पूरे मॉडल की लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज़ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। दोनों कोनों की हाइट कितनी है बेटा? यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। और ये वाली कितनी हाइट है? ये वाली भी आपकी 2 सेंटीमीटर। सही है ना? तो बेटा वो कह रहा है कि
इफ ईच कॉन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रेकल मेड। तो जो रेकल ने मॉडल बनाया है उसमें कितनी एयर कंटेन होगी, एयर के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या होगा बेटा, यहाँ से जो होगा, ये दो कोन है सेम हाइट के हैं तो सेम ले लेते हैं हम, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस एक सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इस तरह से आपका पूरा मॉडल का वॉल्यूम आ जाएगा। सो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटा, अभी अभी हमने बताया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेटा रेडियस तो दोनों की सेम ही है, 3 सेंटीमीटर डायमीटर है, रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी 3/2 दैट इज 1.5, ठीक है। लेकिन अगर हम हाइट की बात करें तो इसकी हाइट अलग होगी सिलेंडर की और कोन की हाइट अलग है, तो यहाँ पे h1 और h2 से मेंशन कर देते हैं और लिख भी सकते हैं आप, लेट h1 इज द हाइट ऑफ कोन एंड द h2 इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। सो h1 इज 2 इंटू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपको पाई की टर्म्स में ही आपको वैल्यू निकालनी है, 22/7। रेडियस क्या है बेटा कोन की, 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2 दो बार आएगा क्योंकि स्क्वायर है, इंटू हाइट, हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, इसमें गिवन है हाइट, कोन हैज़ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ईच कोन हैज़, देन प्लस 22/7 इंटू रेडियस वही 3/2 इंटू 3/2, हाइट h2। बेटा सिलेंडर की हाइट तो गिवन ही नहीं है, लेकिन आपको पूरे मॉडल की हाइट 12 है, जिसमें से ये वाला 2 माइनस करेंगे 10, ये वाला 2 माइनस करेंगे 8। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगी आपकी 8, तो यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 8, क्लियर। तो अब बेटा इसमें से कट कर लीजिए, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या आ गया 11, तो 11 3 जा 33, 33 इंटू 2 66/7 प्लस बेटा यहाँ से देखिए कट हो रहा है कुछ, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 इंटू 3 66, 66 इंटू 3 198, 198 इंटू 2 396, 396/7। तो बेटा यहाँ से 7 LCM आ गया, 66 प्लस 396 कर देंगे, 66 में 396 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 462/7, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, देन 7 6 जा 42, तो ये आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। मॉडल का वॉल्यूम कह लो या फिर वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, एक ही बात है बेटा। यहाँ पे आप वॉल्यूम ये भी लिख सकते हो कि एयर कंटेन इन द मॉडल, क्लियर। तो ये क्या आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब, जो वॉल्यूम है वो आपका क्यूब में आएगा। तो बेटा फॉर्मूले बेस्ड है पूरा चैप्टर, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कल हम 3rd क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।